हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैक टेक्नोक्रेट्स में। तो दोस्तों, रिलेटिव मोशन के टॉपिक चल रहे थे और रिलेटिव मोशन के टॉपिक में आज हम एक नया टॉपिक जोड़ने वाले हैं जिसका नाम है रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है ना। मतलब जब आपका ऑब्जर्वर रेन में होता है तो रेन उसको किस तरीके से ऑब्जर्व होती है। तो स्टूडेंट्स, रेन मैन प्रॉब्लम में आपने देखा होगा कि रेन कैसी गिरती है। रेन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिरती है, लेकिन इसमें हमने ये पढ़ा था रिलेटिव मोशन में एक होता है मूविंग पार्टिकल और दूसरा होता है मूविंग ऑब्जर्वर, है ना। तो यहाँ पर हमारी रेन तो हमेशा मूविंग पार्टिकल रहेगी, लेकिन हम ऑब्जर्वर को चेंज करते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला केस हमारे पास क्या आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा विंड इज ब्लोइंग। विंड इज ब्लोइंग मतलब हवा चल रही है। तो जब हवा चलेगी तो आप देखिए जो पानी की बूंद सीधे नीचे गिर रही थी, अब वो कैसे गिरेगी, अब वो ऐसी गिरेगी। जो पानी की बूंद पहले सीधी नीचे गिर रही थी वो ऐसी गिरेगी, वी आर। ठीक है। और इसकी ये हालत किसने बनाई है, इसकी ये हालत, इसको डेविएट किसने किया, वर्टिकल डायरेक्शन से इसने। इसको अपन बोल देते हैं वी डब्ल्यू। ये सब वेक्टर्स हैं, ये वी आर वेक्टर, ये वी डब्ल्यू वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों में से अगर मैं वर्टिकल के साथ एंगल निकाल लेता हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन भी बना देते हैं, तो ये लो साहब वर्टिकल डायरेक्शन बन गया। तो ये भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। ये कौन से वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। और ये कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो यहाँ पर हमने जितने भी वेरिएबल्स लिखे हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। वी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक है। वी आर कितना हो जाएगा, इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं एब्सोल्यूट। क्या लिख देते हैं, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर हम लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ रेन। ये भी हमारे पास एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और वी आर डब्ल्यू जो है वो हमारे पास हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू रेन। ठीक है। अब वी आर डब्ल्यू को अपन कैसे लिख सकते हैं, हम वी आर डब्ल्यू को रिलेटिव वेलोसिटी के लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ विंड, यही हो जाएगा। तो देखिए इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि वी आर वेक्टर प्लस विद नेगेटिव ऑफ वी डब्ल्यू वेक्टर। ठीक है। तो वी डब्ल्यू वेक्टर यहाँ पे नेगेटिव आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो चलिए बना देते हैं। ये रहा हमारे पास नेगेटिव वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको दोबारा से। ठीक है ना। ये रहा हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में वी डब्ल्यू वेक्टर माइनस वी डब्ल्यू वेक्टर। यही होता है ना, मैग्नीट्यूड में सेम बट डायरेक्शन में अपोजिट, नेगेटिव वेक्टर। और वी आर वेक्टर जो था वो अभी भी हमारे पास यहीं पर है। ठीक है, वो हमारे पास कहाँ है, यहीं पर। तो जब हम एक पैरेललोग्राम कंसीडर करेंगे तो वो पैरेललोग्राम इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, इस तरीके से। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल बन रहा है वो हमें दे देगा वी आर डब्ल्यू। ठीक है, ये एंगल थीटा था अपने पास और ये हमारे पास था वी आर। हो गया क्लियर। तो देखिए इस वेक्टर में मैंने ये वाला वेक्टर ऐड करा तो पैरेललोग्राम के लॉ के अकॉर्डिंग ये जो इसका डायगोनल है वो आर डब्ल्यू होएगा। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, बोलेगा हाँ सर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होने पर हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला आ जाएगा रेन मैन प्रॉब्लम का, विंड ब्लोइंग वाले केस का, वो क्या आ जाएगा, देखिए इसको मैं इधर ले जाता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ विंड
प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, दोनों का वेक्टर सम हमारे पास किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, ट्राइंगल लॉ में यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला आ चुका है। और अगर हम इस थीटा की बात करें कि हमें एंगल निकालना है tan ऑफ थीटा, ठीक है ना, tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है, VW के बराबर। यहाँ पे हमें माइनस साइन नहीं लेना, यहाँ पे हमें माइनस साइन नहीं लेना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे VW वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय VRW। V ये तो नीचे वाली लाइन में लिख देते हैं, ज्यादा ही कंजेस्टेड हो रहा था, डायग्राम अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, तो एंड tan थीटा इज इक्वल, तो tan थीटा देखिए ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाला बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ VW, मतलब VW का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ VRW। तो मैं थीटा लिख सकता हूँ tan इनवर्स हमारे पास कितना आ जाएगा, tan इनवर्स हमारे पास आ जाएगा VW डिवाइडेड बाय VR माइनस VW। तो ये हमारे पास डायरेक्शन का फॉर्मूला आ गया और ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन आ गई। माइंडेड दोस्तों कि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इन दो इक्वेशंस का ही हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। अब हम बात करते हैं बी पॉइंट की, ठीक है ना। बी पॉइंट हमारे पास हो जाएगा मैन इज मूविंग, मतलब मैन इस वाले केस में भी था, मैन यहाँ पर खड़ा था आराम से, ठीक है, लेकिन वो रेस्ट पर था, वो काय पर था, रेस्ट पर था, वो रुका हुआ था। तो इस वाले केस में हमारे पास मूविंग पार्टिकल हो गए रेनड्रॉप्स, मूविंग पार्टिकल क्या हो गई, रेनड्रॉप्स। और ऑब्जर्वर कौन हो गया, विंड जो मूव कर रही थी, तो ऑब्जर्वर भी यहाँ पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्वर किसको लिया था, विंड को, आदमी रेस्ट पर था। अब सेकंड वाले केस में हम क्या करेंगे, सेकंड वाले केस में हम आदमी को ऑब्जर्वर ले लेंगे। तो ये देखिए सेकंड वाला केस, सेकंड वाले केस में हमारे पास ये हमारे महाशय हैं, ऑब्जर्वर महाशय, और ये इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, किस स्पीड से, vm स्पीड से चल रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगी vm वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका अगर मैं अपोजिट कर देता हूँ, इसका मैं अपोजिट कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगी माइनस vm वेलोसिटी। ठीक है, और उसके बाद अगर रेन सीधी नीचे की तरफ गिर रही है ना, यहाँ पर हमने विंड के बारे में बोला क्या, नहीं, यहाँ पर हमारे पास VW इक्वल टू 0 है, यहाँ पर विंड नहीं चल रही है, विंड नहीं चल रही तो रेन कैसी गिरेगी, नीचे की तरफ, रेन कैसी गिरेगी, नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अब अगर हम इस वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ देते हैं तो हमें पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। ये बन गया पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम बनते से ही इसका जो डायगोनल है ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये वाला वेक्टर आ गया। तो उस केस में अब ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे पास थीटा, उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अब वेक्टर डायग्राम से निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये कैसे आ जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन में से हमने ये वाला वेक्टर ऐड कर दिया, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, VRM इक्वल टू VR वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ VM वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर का ही तो एडिशन करा है हमने, इसीलिए तो पैरेललोग्राम का डायगोनल इस डायरेक्शन में बना है। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला आ जाएगा चल के, वो आ जाएगा VRM वेक्टर प्लस VM वेक्टर इज इक्वल टू VR। ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन आ चुकी है। और अगर अपन tan थीटा की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, मतलब अगर इस आदमी ने अपने हाथ में छाता रख रखा है, तो बरसात से बचने के लिए वो छाते को किस डायरेक्शन में रखेगा, इस थीटा एंगल पे रखना पड़ेगा उसे, वर्टिकल से। क्लियर है ना बात, हाँ भाई, उसे छाता इस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा ताकि वो बरसात से बच सके। एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो है बरसात की, वो ऊपर से नीचे की तरफ है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऊपर से नीचे की तरफ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है ना, लेकिन इस ऑब्जर्वर को, ये जो हमारा मैन है ये मूविंग कंडीशन में है, तो इस बार ये ऑब्जर्वर है, तो इस ऑब्जर्वर को रेन किस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी रेन इसको, तो छाता भी उसे उसी डायरेक्शन में रखना पड़ेगा।
तो टेन थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अभी हमारे पास कितना है, मॉड ऑफ बी एम वेक्टर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस मॉड ऑफ बी आर वेक्टर, ठीक है ना, मतलब बी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये देख लीजिए दोनों केसेस के अंदर आपके पास ये फॉर्मूला सेम आ रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। इसका रीजन मैं भी आपको थोड़ी देर बाद दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑब्जर्वर कौन था, विंड, तो डब्ल्यू डब्ल्यू बाकी सब सेम है। यहाँ पर डब्ल्यू की जगह हमने एम डाल दिया, बाकी सब सेम है। तो ये दोनों इक्वेशंस लगभग सेम है, सिर्फ ऑब्जर्वर का डिफरेंस है, ठीक है ना। बाकी इक्वेशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम आ रही है। अब चलिए हम इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग आप इसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर पाओगे। सेकंड मेथड क्या होता है, सेकंड मेथड ये होता है कि चलिए सपोज कर लेते हैं ये हमारी वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये क्या है हमारे पास वी आर, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, और ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा डिग्री। तो हम ये मान लेते हैं ये वी आर है, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन कैसी गिर रही है, ऐसी। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन कैसी गिर रही है, ऐसी, ठीक है। तो अगर हम ये वाला रेफरेंस फ्रेम ले लेते हैं, ध्यान देना बच्चों, है ना, ये वाला रेफरेंस फ्रेम ले लेते हैं, ये है एक्स, ये है वाई, ये वाला रेफरेंस फ्रेम ले लेते हैं। तो इस वी आर के मैं दो कंपोनेंट कर देता हूँ, एक इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक इस डायरेक्शन में। इस कंपोनेंट का मैंने नाम रख दिया एक्स और इस कंपोनेंट का नाम रख दिया मैंने वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जर्वर खड़ा है भैया। अब हमारे पास यहाँ पर कौन खड़ा है, एक ऑब्जर्वर, ठीक है। और इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है हमारे पास v, मतलब ये u स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये क्या है, u स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो चलिए अब अगर हम निकालते हैं तो वेलोसिटी ऑफ मैन हमारे पास कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन हमारे पास आ जाएगा u इंटू आई कैप, क्योंकि x डायरेक्शन में चल रहा है आदमी, इसलिए आई कैप। अब हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन हमारे पास कितनी आ जाएगी, एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। ये मैंने अपनी मन से चूज करा, मैंने माना कि रेन इस डायरेक्शन में वर्टिकल से थीटा एंगल बना के गिर रही है, मैंने अपनी तरफ से माना है, ठीक है ना। तो हमारे पास आएगी वेलोसिटी ऑफ रेन एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। देखिए इसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस आया है। अब अगर अपन निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही आ जाएगा। तो ये वैल्यूज जब मैं यहाँ पे रखता हूँ तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, रेन की जगह में रखूंगा एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वो कितनी है, यू आई कैप, यू आई कैप, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस यू आई कैप, तो मेरे पास यहां से आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना आ जाएगा, देखो एक्स आई कैप और यू आई कैप को एक साथ ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस यू इंटू आई कैप माइनस वाई जे कैप। तो ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का एक जनरल रिलेशन आ चुका है। क्या आ चुका है, जनरल रिलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम बात करते हैं थीटा की एंड थीटा, है ना, तो टेन थीटा निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए टेन थीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा ये, है ना, टेन थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो टेन थीटा यहाँ पे हमने वर्टिकल से नापा है, कैसे नापा है, वर्टिकल से। तो अगर आपकी वेलोसिटी ऑफ इस वाले डायग्राम में आपको वीआरएम दिख रहा है क्या, इस वाले डायग्राम में आपको वीआरएम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो बोलेगी सर कैसे आएगा, चलिए निकाल के बता देते हैं आपको। अगर हम बात करते हैं केस फर्स्ट की, टेन थीटा की, तो टेन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा, देखिए थीटा के सामने वाला कंपोनेंट, थीटा के सामने वाला ये कंपोनेंट बनेगा, यही कंपोनेंट बनेगा। तो इस कंपोनेंट को मैं बोल दूंगा एक्स कंपोनेंट, और थीटा के साथ वाला कंपोनेंट बनेगा वाई, तो उसको मैं बोल दूंगा वाई कंपोनेंट। तो हमारे पास x माइनस यू डिवाइडेड बाय वाई, तो यहां से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x माइनस यू डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है स्टूडेंट।
तो ये दूसरा फॉर्मूला है। बोलेगा अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सिखाते हैं सर, ठीक है ना। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सिखाते हैं। देखिए अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो केसेस हो जाएंगे, ठीक है ना। इसका ए पार्ट अपन सॉल्व कर लेते हैं। ए पार्ट में देखिए ये हमारे पास पॉइंट था, ये हमारे पास था एक्स वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है ना रेन का एक्स कंपोनेंट, ये हमारे पास था एक्स, और हमेशा की तरह ये हमारे पास था वाई, ठीक है। अब आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा है, आदमी क्या जा रहा है, यू से इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आदमी के रेस्पेक्ट में अगर हम रेन को देखें, किसके रेस्पेक्ट में, आदमी के रेस्पेक्ट में, आदमी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हमें इसकी स्पीड 0 करनी पड़ेगी। तो हम u वेक्टर इसमें अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेंगे, तो यहाँ पे भी u वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना पड़ेगा हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे ये माइनस एक्स ऐड कर दिया, ये मैंने क्या ऐड कर दिया, माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। ये मैं माइनस ऑफ एक्स ऐड कर दिया, सॉरी माइनस ऑफ यू, हमने क्या ऐड कर दिया, माइनस ऑफ यू ऐड कर दिया। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि x बड़ा है u से। दिख रहा है साफ साफ, इस वेक्टर की लेंथ ज्यादा है इस वेक्टर से, तो x बड़ा है u से। तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर बड़े वेक्टर की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो मान लेते हैं ये रहा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना, ये रहा हमारे रिजल्टेंट वेक्टर। तो यही रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास x माइनस यू है। आ रही बात समझ में, यही रिजल्टेंट वेक्टर हमारा येलो कलर का x माइनस यू है। बड़े में से छोटा घटा दिया तो ये इधर आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसको इस तरीके से, अब अगर हम इसको इस तरीके से पैरेललोग्राम बनाते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम बना देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो उस केस में हमारे पास थीटा ऐसा बनेगा, ठीक है ना, और उस थीटा का फॉर्मूला ये आ जाएगा, थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस वाले फॉर्मूले में हम x माइनस यू का क्या ले लेते हैं, मॉड, क्या ले लेते हैं, मॉड। मॉड मतलब हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, है ना। तो जब x u से बड़ा है तब ये वाला केस बनेगा। अब चलिए b की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। b पार्ट, b पार्ट में क्या होगा, b पार्ट में भी हमको बिल्कुल यही वेक्टर डायग्राम बनाना है। तो बी पार्ट में भी हमें यही वेक्टर डायग्राम बनाना है। तो ये देख लीजिए आप, ये आपके पास अभी भी x उतना ही है जितना पहले था, ये x है, ठीक है स्टूडेंट। अब हाँ ये x है। अब हमारे पास ये जो u है, मतलब आदमी की जो वेलोसिटी है, वो अब हम बड़ी कर देंगे, वो अब हम क्या कर देंगे, बड़ी कर देंगे। तो ये रही बच्चों आदमी की वेलोसिटी इतनी बड़ी इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। इसको अपन ने बोल दिया माइनस यू, इसको क्या बोल दिया, माइनस यू। माइनस क्यों करा है, रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया माइनस क्यों करा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा माइनस क्यों करा है। तो रेन की वेलोसिटी वाई कंपोनेंट जो है वर्टिकल कंपोनेंट, वो तो अभी भी उतना ही है, वाई कंपोनेंट में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही, तो ये हमारे पास आ गया वाई कंपोनेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब इस केस में देखिए, इस बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा u माइनस एक्स, ठीक है। पहले हो रहा था हमारे पास x माइनस यू, अब हमारे पास कितना हो जाएगा, u माइनस एक्स। तो इन दोनों को मिलाने पर हमारे पास जो पैरेललोग्राम बन रहा है, उस पैरेललोग्राम के डायगोनल के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें, उस पैरेललोग्राम के डायगोनल के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो हमारे पास आ जाएगा VRM, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। और अब ये एंगल हमारे पास थीटा है, ठीक है। तो थीटा की जो वैल्यू इस केस में आई थी वही थीटा की वैल्यू इस केस में भी आई है, बस डिफरेंस इतना है कि पहले VRM आपके वर्टिकल से इस साइड था, राइट हैंड साइड, और सेकंड केस में VRM आपके वर्टिकल से इस साइड था। तो इस वाले की कंडीशन हमारे पास हम लिख देते हैं कि x छोटा है u से। तो कुछ आ रही है बच्चों बात समझ में, हाँ। तो ये जो मैंने आपको सेकंड केस कराया है, ये सेकंड केस न्यूमेरिकल में बेसिकली बहुत ज्यादा यूज होता है, आपको इस तरीके से एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है ना। बच्चे यहाँ पे इस थीटा को देख लेते हैं और थीटा के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला उनको हजम नहीं होता, तो मैंने आपको ये दोनों केस बता दिए, आपको इस अकॉर्डिंग सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके बी हो गया सी पार्ट, इसका सी पार्ट देख लेते हैं।
इसका सी पार्ट हो जाएगा मैन एंड विंड बोथ मूविंग, मैन एंड विंड बोथ मूविंग, है ना, मैन और विंड दोनों मूव कर रहे हैं। तो इस केस में हम जो इक्वेशन यूज करेंगे वो इक्वेशन वही होगी हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, ये इक्वेशन कहां से आई है, यहां से। एंड दूसरा हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, तो ये दो वेक्टर्स, मतलब इन दोनों, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों को जब हम साइमल्टेनियसली एक साथ यूज करेंगे तो हमारे पास आगे की चीज आएगी। तो चलिए हम मान लेते हैं लेट, हम क्या मान लेते हैं, लेट, ये हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ रेन, ये क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ रेन, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। इसका मैंने एक कंपोनेंट ले लिया इस डायरेक्शन में x, इसका मैंने एक कंपोनेंट ले लिया इस डायरेक्शन में y। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि आदमी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और रेन भी इस डायरेक्शन में, सॉरी, आदमी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और विंड भी इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो यहीं पर मैं बना देता हूं, ये तो x कंपोनेंट था, यहीं पर ऊपर मैं बना देता हूं, ये रही हमारे पास विंड वेलोसिटी vw, और यहीं पर है इसी डायरेक्शन में हमारा मैन भी चल रहा है, ये हमारे पास हो जाएगा vm। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं। ठीक है, तो अगर हम निकालना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, तो x डायरेक्शन में दो कंपोनेंट्स हैं, अगर आप विंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये vw अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, और अगर आप मैन के रेस्पेक्ट में देखोगे तो vm वो भी अपोजिट में आ जाएगा, वो भी अपोजिट में कैसे आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो कुछ इसी तरीके का डायग्राम बनेगा और आपको ये दोनों इक्वेशंस अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे ज्यादा, मतलब इन दोनों इक्वेशन से ज्यादा यूज करने का यहाँ पे थर्ड वाला जो पॉइंट है, थर्ड वाला जो न्यूमेरिकल है वो आपके बहुत ही रेयर केसेस में पूछा जाता है। अगर कभी न्यूमेरिकल बनता भी है तो एडवांस लेवल का बनेगा और उसमें आपको यही कॉन्सेप्ट लगाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स अब एक क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन, ठीक है ना, अ मैन इज मूविंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन, a man is moving in plus x direction, then a man is moving in plus x direction with speed 3 किलोमीटर पर आवर, कितनी स्पीड से चल रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है ना, और रेन इज फॉलिंग डाउन with speed, rain is falling down with speed 4 किलोमीटर पर आवर। रेन किस स्पीड से डाउन हो रही है, 4 किलोमीटर पर आवर से। फाइंड द एंगल ऑफ अम्ब्रेला टू अवॉइड द रेन। ठीक है स्टूडेंट, हमें अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना है कि आपकी रेन से बचाव हो जाए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन अपन निकालते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें इसने दे रखा है vm, ये कितना है 3 किलोमीटर पर आवर में, एंड और हमें v r दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ रेन, एब्सोल्यूट वेलोसिटी दे रही है, क्या दे रही है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, vr इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा -j के, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर्स में है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द एंगल ऑफ अम्ब्रेला टू अवॉइड द रेन। तो चलिए वेक्टर डायग्राम से अपन इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा वी आर, ये क्या आ गया वी आर, और ये हमारे पास आ गया वी एम, ये हमारे पास क्या आ गया वी एम, ठीक है ना, वी एम वेक्टर। तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ वी एम,
क्या जाएगा, माइनस ऑफ bm। और हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ठीक है ना। तो इसको अपन लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, इस तरीके से, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे की तरफ है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस 4j माइनस ये माइनस वीएम हमारे पास कितना है, वीएम हमारे पास है 3i के, तो हमारे पास आ जाएगा 3i कैप। क्या हो गया ये 3i कैप। तो देखिए जब मैं इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड करूंगा, क्योंकि यही सीखा भी अपन ने, इन दोनों को कैसे ऐड करते हैं, इस तरीके से। तो इसका जो डायगोनल बनेगा स्टूडेंट्स, इसका जो डायगोनल बनेगा वो यहाँ बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर। और यही हमारे पास हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। और यही थीटा हमें फाइंड आउट करना है। सो हम निकालते हैं tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है vm डिवाइडेड बाय बेस कितना है vr। तो vm कितना था हमारे पास 3, vr कितना था हमारे पास 4। तो tan थीटा की वैल्यू 3/4 कब आती है, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। तो यही हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सी प्रॉब्लम थी जो रेन और मैन प्रॉब्लम पर बन सकती थी। बच्चों ध्यान रखना, आप इसके लिए परेशान मत होना, इस वाले टॉपिक के ऊपर बहुत ही रेयर प्रॉब्लम बनती है, ठीक है स्टूडेंट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।